जी हां, हिंद के जाबाज दुश्मन के यमराज। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। जो भी दहशतगर्द हथियार उठाता है उसे हिंद के जाबाज जहन्नुम में पहुंचा देते हैं। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस साथ मिलकर आतंक का सफाया कर रही है। अब जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाजों को कमांडो ट्रेनिंग के जरिए फौलादी बनाया जा रहा है, जो दुश्मनों पर पलक झपकते ही टूट पड़ते हैं। अब घाटी में दहशतगर्दी पनाह मांगेगी। नहीं होगी दहशतगर्दों को 2 गज जमीन भी मयस्सर। जिगर में फौलाद लिए ये दुश्मनों को निस्तेनाबूद करने का मादा रखते हैं। मंजिल कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसे हासिल करने का जज्बा गजब का है। हाथों में हथियार और पीठ पर दुश्मनों की मौत का साजो सामान। लेकिन मजाल है कि इनके कदम रुक जाएं, न पांव रुकते हैं, न जिस्म थकता है। दिल बस यही कहता है, ये धरती हमारी है, ये हिंदुस्तान हमारा है। दर हकीकत ऐसी तस्वीर आपने पहले भी देखी होगी, लेकिन ये कुछ खास है। खास इसलिए कि ये जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं, जो कश्मीर के लेथपुरा में कमांडो की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो न्यूज नेशन पहुंचा है लेथपुरा। लेथपुरा वो जगह है जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के कमांडोज तैयार होते हैं। इन कमांडोज को कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, कितना ये परिश्रम करके ये कमांडोज बनते हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। बेसिक ट्रेनिंग से लेकर हार्ड ट्रेनिंग तक एक अलग अलग चरण में इनको तैयार किया जाता है और वहीं पर हम पहुंचे हुए हैं। ऑब्स्टिकल क्या क्या है वो भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे किस तरीके से कमांडोज यहाँ पर पूरी ट्रेनिंग करने वाले हैं। तो ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है और हम उसी का गवाह बनने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। कहने को तो मादरे वतन को महफूज रखने की खातिर, फर्ज की खातिर इन्हें पहले भी ट्रेनिंग मिली है, लेकिन यही तालीम इन जवानों में फौलाद की ताकत भरते हैं। कमांडो यानी कि दुश्मन के लिए मौत का दूसरा नाम। बेशक आपको ये ट्रेनिंग आसान लग रही हो, लेकिन ये उतना भी आसान नहीं है जितना तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तो ये पोल है और इसी पोल के जरिए पहले इन्हें ये तकरीबन 15 फीट ऊंची जो दीवार है उससे उतरना है और उसके बाद यहाँ से ये इस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ेंगे। आपको ये भी बताते चलें कि ये एक नया बैच है और ये बैच अभी महज 3 दिन पुराना बैच है और ये सारे जो सोल्जर्स हैं ये अपने आप को अभी कड़े परिश्रम से इन्हें गुजरना होगा। इस ऑब्स्टिकल को बोलते हैं 24 फीट वॉल और इसी ऑब्स्टिकल को ये यहाँ पर पार कर रहे हैं। ये एक कड़ा परिश्रम है क्योंकि वजन इनके ऊपर डाला जाता है, तोड़ना इन्हें पड़ता है और उसी के बाद ये कहते हैं ना कि आग में तब कर ही सोना निकलता है और वो सोना यहाँ निकालने के लिए ये कड़ी मशक्कत, कड़ी मेहनत चल रही है। 24 फीट वॉल का ये पहला ऑब्स्टिकल है और अभी ये तीसरा दिन है इनका। इन्हें 42 दिन तक इसी तरह के कड़े परिश्रम से गुजरना होगा और जब 42 दिन पूरे होंगे तो यकीन मानिए ये कमांडोज पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। वक्त के साथ लेथपुरा के इस सेंटर पर जवानों की ट्रेनिंग मुश्किल होती जाती है, लेकिन तमाम मुश्किल हालातों को पार कर ये जवान जब ट्रेनिंग के मकाम को हासिल कर लेते हैं तब ये कहलाते हैं कमांडो। यानी कि जवानों का वो जत्था जिनके सामने दहशतगर्दी घुटने टेक देती है, क्योंकि आतंक के सामने किसी कीमत पर हार मानना इन्होंने कभी सीखा ही नहीं है। सिपाही से कमांडर बनना इतना आसान नहीं होता और वही यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है। ये जो ऑब्स्टिकल है इसे ट्रिपल जंप कहते हैं और इसे जम्मू कश्मीर में न सिर्फ जो सिचुएशन है, परिस्थितियां, उसको ध्यान में रख के बनाया गया है, बल्कि यहाँ पे जो कमांडो पैदा होते हैं, जो बनाए जाते हैं इस इंस्टीट्यूट से, उसे आप इंडिया में किसी भी जगह पर अगर उतारेंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्हें वो हर टेरेन, हर सिचुएशन में काम करने के लिए तैयार होंगे। देखिए ट्रिपल जंप इसे कहा जाता है। कैसे इसे इस्तेमाल में करते हैं देखते हैं। ये कुछ सोल्जर हैं जिन्हें कमांडो बनाने के यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रिपल जंप ट्रेनिंग देखने में भले आसान हो, लेकिन इसके पीछे की तैयारी होती है इन जवानों को जंग के हर मैदान के लिए तैयार करना।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर सिचुएशन भी टफ होती जा रही है, जो ऑब्स्टिकल लगाए गए हैं वो भी अब टफ होते जा रहे हैं। इससे बोलते हैं टार्जन रोप। इस तरह से क्या कहते हैं, ये वाला ऑब्स्टिकल क्या है सर? ये टार्जन स्विंग है। टार्जन स्विंग है। और देखिए तमाम जो एक एक करके कमांडोज हैं वो इस रस्सी का सहारा लेके उधर से इधर आ रहे हैं। सर हम ये देखने आए हैं यहाँ पर, आज न्यूज़ नेशन यहाँ पर आया है, हम देख रहे हैं कड़ी ट्रेनिंग है। कमांडो और जो सिपाही है उस बनने के फ़र्क में बहुत सारी दिक्कतें हैं सर। बिल्कुल, जो एक नॉर्मल सिपाही है वो एक बेसिक कोर्स करता है, तो कमांडो एक टफेस्ट कोर्स है और इसमें आपको बहुत टफ रहना पड़ता है। एंड कमांडो कोर्स करने के बाद आप में एक कॉन्फिडेंस आता है और आपको एक ट्रेनिंग ऐसी मिलती है जिसमें आपको, चाहे वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे वो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस हो, चाहे वो वीआईपी प्रोटेक्शन हो, वो सब में हम इनको ट्रेन कर देते हैं। हाँ, मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं कुछ ऑब्स्टिकल्स ताकि ट्रेनिंग थोड़ी सी टफ हो जाए और थोड़ा सा जो एक आम कमांडो होता है उससे इनको थोड़ा सा ऐड ऑन मिल जाए, एक एज मिल जाए, ताकि इनको मिलिटेंसी लड़ने में थोड़ा सा एक अपर हैंड मिल जाए। और वही वजह है कि जे.एंड.के पुलिस का एक अहम रोल रह चुका है और आगे भी रहेगा टेररिज्म को कंट्रोल करने में। अब जरा इन जवानों की इस ट्रेनिंग को भी देख लीजिए। इसे टार्जन लैडर कहते हैं, मतलब हाथों में हथियार और पीठ पर वजन लेकर ये जवान बिना किसी सहारे के सीढ़ियों को चढ़ते हैं। जंग का मैदान कैसा भी हो, जवानों को दी जाने वाली यही ट्रेनिंग उनके दिलों में जीत का हौसला भरती है। तो देखिए कई सारे ऑब्स्टिकल हैं और अब अगला ऑब्स्टिकल जो है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है कश्मीर और उसमें कई जगह पर इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है। अभी जो ऑब्स्टिकल बताया जा रहा है इसे टार्जन लैडर कहते हैं। हाथों में हथियार होते हैं और हथियार कहीं भी नीचे नहीं रखे जाते, इसीलिए इस तरह के कुछ ऑब्स्टिकल यहाँ क्रिएट किए गए हैं जिनके जरिए ये बगैर किसी भी कठिनाई के उन सिचुएशन में अपनी सारी दिक्कतों को खत्म कर सकते। देखिए कितना टफ है ये, हाथ इन्होंने टच नहीं किया है। इसे स्नेक लैडर और टार्जन लैडर दो तरीके से कहा जाता है और बहुत टफ होता है। वजन पीछे भी है, हाथों में जो हथियार है उसका वजन भी है और उसके जरिए इन्हें सीढ़ी को पार करना है बिना इसे टच किए। ये वो सपूत हैं जो देश के दुश्मनों का सफाया करने के लिए तैयारी कर रही हैं, जो सरहद पार से घुसपैठ करते हैं। घाटी में इन दिनों अमन चैन लौट रहा है, लिहाजा पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं की बौखलाहट बढ़ गई है। अगला ऑब्स्टिकल है जिगजैग जंप। ये देखिए कमांडोज जो है इससे चढ़ेंगे और यहाँ से इन्हें जंप करना है, लेकिन इनके ऊपर वजन है, हथियार है और बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ना है। इसे आप इस लकड़ी और इस लैडर को मत समझिए, ये सोचिए अगर कोई बिल्डिंग है जहाँ पर ऑपरेशन अंजाम देना है और वहाँ पर ये सोल्जर्स हैं, तो इसी तरह के टेढ़े मेढ़े रास्तों से इन्हें होकर गुजरना है, बैलेंस बना के रखना है, वहाँ जंप करनी है। वो सारी चीज़ें उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहने वाले हैं। असली टाइम में जो एक्शन होता है उसके लिए पहले से ऐसी तस्वीरें तैयार की जाती है या ऐसे हर्डल तैयार किए जाते हैं ताकि कमांडोज पहले से उसके लिए तैयार रहें, मानसिक भी और शारीरिक भी। लेकिन इन जवानों के रहते हिंदुस्तान की सरहद भी महफूज है और घाटी के लोग भी। कभी आप किसी ऑपरेशन में होते हैं और अगर वहाँ पर ऐसी सिचुएशन आती है कि बीच में कोई दलदल है, कोई ब्रिज टूटा हुआ है, तो वहाँ पर कैसे निकलना है, कैसे पार करना है, उसी के लिए यहाँ पर इसे तैयार किया जा रहा है। और देखिए एक लंबी दौड़ और तेज़ से आके उन्हें कूदना होता है। यहाँ एक बात बिल्कुल जहन में रखिए आप कि ये वो तमाम कैडेट्स हैं जिनकी ट्रेनिंग अभी शुरू हुए सिर्फ 3 दिन है, यानी कि अभी इनकी मसल सिर्फ टूटनी स्टार्ट हुई है। इन्हें रेडी होने में अभी पूरे 3 हफ्तों की एक कड़ी परिश्रम से गुजरना है और इसीलिए यहाँ पर कई सारी सिचुएशन है जिससे इन्हें 2-4 होना होगा। आप सोचिए जब आप थोड़ी सी एक्सरसाइज शुरू करते हैं या जिम जाते हैं, उसके बाद क्या आपकी बॉडी अलाउ करती है आपको इस तरह की किसी चीज़ करने के लिए? इनकी बॉडी में अभी पेन है क्योंकि स्टार्टिंग के सिर्फ ये 3 दिन गुजरे हैं, उसके बावजूद ये इतनी कड़े परिश्रम से यहाँ पर गुजर रहे हैं। आतंक से मुकाबला करने के लिए इन जवानों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे इनका मनोबल भी पहाड़ जैसा ऊंचा होता है। इसमें है कि कहीं पे कलवट होते हैं या ब्रिज होते हैं जो टूटे होते हैं या कहीं पगडंडी होती है, तो आपके पीछे
काफ़ी सामान होता है, 8-8, 10-10 किलो का सामान इस वक्त इन्होंने भी लाद के रखा है। फिर अपना वेपन कैसे संभालना है, नीचे हाइट कितनी है, नीचे पानी है, खाई है, तो ये बैलेंस करना, ये जितना आसान लग रहा है आपको, इतना आसान है नहीं है कि ये बैलेंस कैसे करना है। जब आदमी की नज़र नीचे चली जाती है तो एक लंबी खाई होती है, तो कैसे उस वक्त जब ब्रिज टूटा हुआ है तो एक पगडंडी को कैसे क्रॉस करना है, उसको हम इन कमांडोज को उसके लिए ट्रेन करें। इन्हें आतंक का साक्षात यमराज बनाने में यही फिजिकल ट्रेनिंग काफी कारगर साबित होती है। तो ये वर्टिकल रोप 30 इसका नाम है इस ऑब्स्टिकल का, और ये 30 फीट तक जाएंगे। सर बताएंगे इसके बारे में? जी, इनको ग्रिप के साथ, पैरों की ग्रिप के साथ इन 30 फुट के ऊंचाई तक जाते हैं। ये इनको कहीं भी किसी कमरे में वगैरह जहाँ भी इनको जाना होगा चढ़ाई में, और इनके मसल जो है ना, जो इनके शोल्डर्स के मसल है, इससे शोल्डर के मसल बनते हैं इनके। ऑपरेशन में इस तरह की सिचुएशन कब आती है ना, जब दूसरी स्टोरी तीसरी स्टोरी में कोई छुपा हुआ होगा, या किसी वक्त हमें इवैक्यूएशन वहाँ से करनी होती है, जो वहाँ पर फंसे होते हैं लोग, बेचारे मासूम शहरी जो फंसे होते हैं, उनको निकालना होता है। उस वक्त हमारे कमांडो जाते हैं, रस्सा डालते हैं, ऊपर चले जाते हैं, वहाँ से उनको अपने साथ नीचे ले आते हैं। आप रेस्क्यू का कह रहे हैं, हालांकि अभी ये पूरा जो एक्सरसाइज है इसकी शुरुआत है, क्या बाद में ये ऐसे लोगों को लेके भी बिल्कुल ऐसे इनको, इसके लिए हम रैप सिकेलिंग, आप सिर्फ 30 फीट देख रहे हो, हमारा जो होता है इनका लास्ट वाले 2 हफ्तों में इनको रैप स्केलिंग के लिए प्रैक्टिस होती है, जिसमें ये इनको कम से कम भी 80 मीटर से दूसरा अपना बड़ी पियर नीचे लाना होता है, और लाते भी हैं। हर कोई लड़का, जब तक हम उसको यहाँ क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, जब तक वो रैप स्केलिंग के दौरान अपने बड़ी को नीचे नहीं लाता है। सिर्फ कड़ी ट्रेनिंग ही नहीं, इनमें फौलादी जुनून भरने के लिए भी इन्हें हर पल जहनी तौर पर सख्त बनाया जाता है। और अब जो ऑब्स्टिकल है ये मैंने कई फिल्मों में देखा है, प्रहार फिल्म में भी मैंने देखा था, उसके बाद लक्ष्य फिल्म में भी देखा था। ये ऑब्स्टिकल अब सही में हकीकत में मुझे देखने का पहली मर्तबा मौका मिला। फिल्मों में हम देखते हैं तो तस्वीर थोड़ी अलग होती है, लेकिन यहाँ पर वाकई बहुत टफ है ये, क्योंकि वहाँ से सिर्फ आप 70 mm के पर्दे पर वो चीज़ें देखते हो, आपको समझ में नहीं आता है। यहाँ पर आकर मालूम पड़ता है कि वो जो तस्वीर हम देख रहे हैं उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। फिल्मों में कई बार उन चीज़ों को उभारने के लिए कुछ शॉर्टकट ले लिए जाते होंगे, लेकिन यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। ये 10 फीट वॉल ऑब्स्टिकल है, और देखिए सारे कमांडोज को ना इस वॉल पर सिर्फ चढ़ना है बल्कि कूदना भी है। और ये आप ये सोचिए कि अभी तक हमने आपको 7 या 8 ऑब्स्टिकल दिखाए, और सारे ऑब्स्टिकल ऐसे थे जिसमें आप अगर 1 या 2 करेंगे तो उसके बाद आप बैठ जाएंगे, लेकिन ये 7वें ऑब्स्टिकल के बाद आने वाला ऑब्स्टिकल है। इसमें कितना मसल का पावर चाहिए वो आप खुद देख सकते हैं। वाकई बहुत टफ है ये हर्डल, और इस हर्डल को देखने के बाद मुझे समझ में आया, क्योंकि सीधी दीवार है, सपाट दीवार है, उसके अंदर कुछ नहीं है ऐसा जिसे पकड़कर होल्ड करके आप ऊपर चढ़ सकते हैं। लेकिन चढ़ना है, क्योंकि आप ऑपरेशन में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, और ना ऑप्शन दिया जाता है यहाँ पर। हथियार चलाने की ट्रेनिंग के साथ लेथपुरा के सेंटर में ये जवान आतंक का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। देखिए किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पर इन्हें वेपन को डिसमेंटल करना है, और उसके बाद वापस इसे जोड़ना भी है। इसकी एक अवधि भी होती है, और वो अवधि 16 सेकंड बताई जा रही है, जिसके अंदर इन्हें वेपन डिसमेंटल करना होता है। और देखिए हम जब तक बात कर रहे हैं तब तक वेपन डिसमेंटल हो चुके हैं। यही खूबसूरती है इस पूरी एक्सरसाइज की। बताया ये जा रहा है कि अभी ये शुरुआती चरण है, बाद में इनके आंखों पे पट्टी बांध के इन्हें इसे डिसमेंटल भी करना होगा और जोड़ना भी होगा। मकसद यही है कि आपका हथियार ही आपका सबसे बड़ा साथी, आपका सबसे बड़ा दोस्त होता है, और उसकी नब्ज़ नब्ज़ से आपको वाकिफ़ होना चाहिए। उसके लिए आपको आँखों की ज़रूरत नहीं होती, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बिना देखे भी आप उन्हें जोड़ पाएँ, ये आपको समझना होगा। आप जहाँ से हाथ रखें अपने हथियार को आपको पहचानना होगा। अभी इन जवानों का यहाँ इस सेंटर में महज 3 दिन बीता है, लेकिन आगे 3 सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद घाटी में अमन चैन के दुश्मनों को इनकी परछाई से भी डर लगेगा। ये जो सोल्जर हैं ये न सिर्फ कमांडो बनते हैं बल्कि सुपर कमांडो बनते हैं। ये ट्रेनिंग आपने देखी, कितने मुश्किल टास्क यहाँ पर तैयार किए गए हैं, जो यहाँ की परिस्थितियों, यहाँ की सिचुएशंस को समझकर तैयार किए गए हैं, और इन सब से गुजरने के बाद एक टाइमिंग दी जाती है। वो एग्ज़ाम पास करना होता है उस सेट टाइमिंग के अंदर, और जो पास कर पाता है वही बनता है कमांडो। बाकी लोगों को वापस बैरंग लौटना पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ नवेद कुरैशी, न्यूज़ नेशन के लिए।
तो आपने देखा कैसे जम्मू कश्मीर पुलिस के जाबाजों को कमांडो ट्रेनिंग के जरिए फौलाद बनाया जा रहा है, जो दुश्मनों पर पलक झपकते ही टूट पड़ते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।